स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां मुहर्रम पर जमकर क्लेश हुआ, जमकर बवाल हुआ और कई सवाल खड़े हुए। सवाल यह कि मध्य प्रदेश में मुहर्रम को बहाना बनाकर बवाल बढ़ाना मकसद था और क्या किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग की जा रही थी? मुहर्रम पर कहीं हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाया गया तो कहीं रूट बदलने पर बवाल हुआ, कहीं दो गुट भिड़ गए तो कहीं युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम पर बवाल, भाईजान पर सवाल। मध्य प्रदेश में मुहर्रम पर जमकर क्लेश। साजिश की डगर, किसकी गंदी नजर। तस्वीरें गवाह हैं मध्य प्रदेश में मुहर्रम पर बवाल की। तस्वीरें गवाह हैं मध्य प्रदेश में मातम के जुलूस में मचे क्लेश की। कहीं जुलूस का रूट बदलने पर बवाल हुआ तो कहीं हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने पर हंगामा मचा। कहीं दो गुट आपस में भिड़ गए तो कहीं जुलूस के बाद युवक की हत्या कर दी। और यह सब कुछ हुआ मुहर्रम के जुलूस में। सबसे पहले तस्वीर उज्जैन की देखिए, जहां मुहर्रम के जुलूस में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब जुलूस तय रूट से हटकर दूसरे रास्ते पर पहुंच गया। इस बदलाव से हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पूरे बवाल का वीडियो भी सामने आया है। जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था उसी दौरान जिस रूट पर उनको जाना था उस रूट से भटकते हुए दूसरे रूट पर घुसने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड हटाए गए और उनको गिरा दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई स्थिति ना बिगड़े उसको देखते हुए लाठीचार्ज किया, जिसमें जो है कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और उसके बाद अब पुलिस प्रशासन का सख्त कहना है कि जो आरोपी हैं उनकी वीडियो में पहचान कर उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रतलाम में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने को लेकर विवाद हुआ। नाराज लोगों ने आज सैलाना बंद कर दिया। दरअसल कल मुहर्रम के जुलूस के दौरान करतब दिखाते समय हिंदू राष्ट्र का बैनर जल गया था। इसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों ने आज सैलाना बंद कर दिया। उधर शहडोल में मुहर्रम के जुलूस के बाद युवकों में इस कदर विवाद हुआ कि एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला पुरानी बस्ती मस्जिद के पास का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के साथ चाकूबारी हुआ सर। किसने किया है? अब ये जानकारी नहीं है, किसी अज्ञात व्यक्ति के कारण होगा। क्या हो गया बच्चे को? सर मेरे बच्चे को लगा है यहाँ पर चाकू मारा गया है। हाँ। और आज खत्म हो गया। शाजापुर की बात करें तो यहाँ जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। थोड़ी ही देर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मौका रहते पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। जो समाज जो कुछ ग्रुप थे उसमें ही आपस में कहासुनी हुई थी और पुलिस उपस्थित थी। तत्काल नियंत्रण कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई भी जनहानि घटना नहीं हुई। पूरी तरह शांति है और सभी लोग अपने अपने घरों पर चले गए। मुहर्रम पर बवाल हुआ तो सियासत में भी उबाल आ गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कहा, सरकार त्योहार मनाने की छूट देती है लेकिन उपद्रव करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस का डंडा चलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना। आम नागरिक हो या पुलिस, अगर इन पर हाथ उठाया है तो उसकी सजा भयंकर मिलेगी। इतने इलाज होंगे कि बैठने योग्य नहीं होंगे। आने वाली 3 पीढ़ियां तुम्हारे चेहरे देखकर रूह कांपेगी। गुंडागिर्दी किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुलूसों की सूचना तो मैं समझता हूँ प्रशासन के पास से पहले से ही होती है और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय को ये सुनिश्चित करना था कि प्रदेश भर में जब इस तरीके के जुलूस निकले जाएंगे तो उसमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। आम जनमानस को परेशानी ना हो, किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने। समाज का अपना नजरिया है और सियासत का अपना, लेकिन इस नजरिए के बीच सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में साजिश की डगर तैयार की जा रही है? अगर हां तो किसकी शांति के टापू पर गंदी नजर है? और अगर नहीं तो फिर क्यों किसी खास मौके या त्योहार पर इस तरह के बवाल की तस्वीरें सामने आती हैं? सवाल यह भी कि क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और इस बार मुहर्रम के जुलूस की आड़ में साजिश रची गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो उज्जैन, रतलाम, शहडोल, शाजापुर, ये 4 जगह मध्य प्रदेश में जहां पर बवाल हुआ है मुहर्रम जुलूस के दौरान। क्यों हुआ, क्या वजह रही, ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रतलाम से सुधीर जैन जुड़ रहे हैं, उज्जैन से अजय पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उज्जैन का रुख करेंगे। अजय, मुहर्रम पर बवाल, और ये सवाल भी उठता है इस बवाल के साथ कि क्या वाकई माहौल खराब करने की कोई कोशिश थी, साजिश थी, और कौन है इनके पीछे, कुछ साफ हुआ? मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो है खजूर वाली मस्जिद के पास से, जब जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के पास से जो मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 दिन पहले ही उनको जो है रूट तय कर दिया गया था आयोजकों को कि इस रूट से ही आपको जो है आपके मुहर्रम के जुलूस निकालना होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जिस रूट पे न जाते हुए जिस रूट से नहीं जाना था उस रूट में घुसने का प्रयास किया, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आखिरकार इस पूरे मामले में पुलिस को उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा है और अब जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए, जिस तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, रूट तय किया गया था, उस रूट से भटक गए और उसको लेकर जो बड़ा बवाल हुआ है। जब प्रशासन ने अगर कोई रूट तय किया है, प्रशासन ने जो तय किया उस रूट से निकलना चाहिए। उन लोगों की कहीं ना कहीं मंशा उज्जैन के आबो हवा को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश रही होगी। उन लोगों ने जिस तरीके से बैरिकेड तोड़े, जिस तरीके से पुलिस वाले जख्मी हुए, उस हिसाब से पुलिस वालों को फिर हल्का बल प्रयोग करना ही पड़ा। और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। उन लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए। अपना अगर जुलूस निकाले तो शांतिपूर्वक निकालना चाहिए और जो प्रशासन ने रूट तय करा उसी पे निकाले, इसमें कोई समझ। भैया, आप बताइए, जिस तरीके से रूट तय किया गया है, लेकिन उस रूट पे ना जाते हुए दूसरे रूट में घुसने का प्रयास, बैरिकेडिंग तोड़ देना, शासकीय कार्य में वादा का जो मामला दर्ज हुआ उन पे। देखिए, भारत देश स्वतंत्र है और हर मज़हब को, हर धर्म के लोगों को अपने त्यौहार मनाने का अधिकार है। लेकिन आप खूब ईद मनाइए, आप खूब मुहर्रम का जुलूस निकालिए, लेकिन आपको जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। और अगर उस लाइन को आप तोड़ेंगे, उस लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ये मोहन जी यादव की सरकार है और पिछवाड़े लाल करने का काम होगा और बैठ भी नहीं पाएंगे। तो इसमें अगर पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है तो उनके साथ पुलिस को पूरी छूट है कि ऐसे जो उपद्रवी लोग हैं, जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, बाबा महाकाल की नगरी में ये नहीं चलने वाला। शंकरलाल जी, आप बताइए, जिस तरीके से जो माहौल बना, बैरिकेड तोड़े गए, घुसने का प्रयास किया गया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है भैया कि इन लोगों ने जाति कर दिए। जब इनके जो हाजी थे, इन लोगों ने प्रशासन के साथ बैठ के तय कर लिया रूट, और तय करने के बाद तय रूट से जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के बैरिकेड्स को हटाया गया, धक्के मुक्की की गई और इन्होंने वहाँ पर एक दंगा शुरू करने की कोशिश की गई है। और इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उज्जैन महाकाल की नगरी है, मोहन जी सरकार, मोहन यादव की सरकार है और यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। ये फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि को खराब करना चाहते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब अजय ने बताया, मैं उज्जैन की तस्वीर दिखाई और दरअसल कैसे बैरिकेड तोड़कर वहां लोग आगे बढ़ गए, या जो रूट तय था उस रूट को ही बदल दिया जो पहले से प्रशासन और काजियों के बीच जो तय हुआ था। रतलाम का रुख करते हैं, सुधीर हमारे साथ बने हुए। सुधीर, रतलाम में इस बवाल की, मुहर्रम जुलूस में बवाल की क्या वजह बनी, क्या सोचते हैं लोग? और सुधीर, देखिए, रतलाम के सैलाना में भी बीती रात जो है खास तौर पर इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरी कवायद को उकसाने वाली कार्रवाई कहेंगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं, सैलाना के लोग, आखिर क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेके, उन्हीं से बात करते हैं। सर, कल रात में जो कुछ भी हुआ, किस रूप में देखते हैं आप लोग और क्या मांग है आप लोगों की इस पूरे मामले को लेके? तो जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा ही किया गया। हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे सही तरीके से, उनपे कठोर से कठोर धारा लगाए और उनको जेल भेजे, और आगे से ये घटना इस तरीके की नहीं हुई। ये प्रशासन ध्यान रखे, पूरे हिंदू समाज को इससे हृदय पे ठेस पहुंची है। बस यही चाहते हैं कि प्रशासन अपनी कार्रवाई ठोस से ठोस करे और उनको जेल भेजे। और आगे से क्या हुआ रात में, एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या देखा आपने? एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में देखा है कि जो कल जुलूस निकल रहा था, उस वीडियो में कुछ लोग हिंदू राष्ट्र लिख के एक जो बैनर लगा हुआ था, उसको जलाने की, ध्वज जो लगा था उसको जलाने की कोशिश जो हुई है, उससे पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है और चाहते हैं कि सैलाना एक शांति प्रिय जगह है, यहाँ की शांति बनी रहे और जो लोग शांति बिगाड़ना चाह रहे हैं उनके साथ ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति इसकी कभी भी नहीं हो।
आपने देखा यहाँ पे अभी आप लोगों ने क्या किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्या किया आप लोगों ने यहाँ? हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करा है, भजन करा है, कीर्तन करा है और साथ ही प्रशासन से मांग की है कि उन सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने सभी की भावनाओं को आहत किया है। और मैंने ये भी कहा है कि वो बाहर आए और समाज से माफी मांगे और दोबारा ऐसा कोई कृत्य ना करे, समाज देखे। दोबारा ऐसा कृत्य ना हो सर, क्या एक्शन होना चाहिए? अच्छा, आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई, किसी गलती है? इसमें ये एक सोची समझी साजिश की तहत हमारे जब भी त्योहार आते हैं और जब आने वाले होते हैं उसके पहले ये इस तरीके के कृत्य करते हैं। अभी उज्जैन में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में है, इनके मौलाना है, सदर है, जब ये इनके नेतृत्व में जब सब चीजें चलती है तो ये ऐसा नहीं लगता है कि ये खुद ही ये लोग ये करवाते हैं। ठीक है।